Hello students, welcome to My Language, My Learning. So here I am sharing my screen. Let's have a look. Welcome to My Language, My Learning. Change the way we learn. So this is our module 2 and the name of module is inverse variations. ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़े थे या फिर डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में. इस मॉड्यूल में मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम लोग इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर में जानेंगे. सो हमारा जो सब मॉड्यूल है हमारा वो है आपका इनवर्स प्रोपोर्शंस, इनवर्स वेरिएशंस. सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस मॉड्यूल. इस मॉड्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे या फिर व्हाट डिड वी लर्न इन दिस मॉड्यूल. सबसे पहले तो आपका आता है व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शंस. हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शंस किसे बोलते हैं. ओके सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शंस. हम इनवर्स प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं. देन हाउ टू फाइंड वेदर टू थिंग्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस. हम कैसे जानेंगे कि अगर दो थिंग्स जो है वो आपके इनवर्स प्रोपोर्शन में है. देन थर्ड वन इज यूज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन इन डेली लाइफ. इनवर्स प्रोपोर्शन की क्या यूज हो रही है डेली लाइफ में, हम लोग इसको कैसे बताएंगे. जैसे हम बता रहे थे कि पिछले बार में आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन डेली लाइफ में जैसे यूज होता था कि 1 kg अगर शुगर का प्राइस आपको 20 रुपीज है तो 2 kg शुगर या फिर 5 kg शुगर का प्राइस कितना होगा. तो उसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे डेली लाइफ में क्या क्या होती है और उसके बाद समझेंगे कि उसका यूज कैसे होता है और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना बच्चे. सो ये ऑल अबाउट द मॉड्यूल है. इसमें फिर हम आगे और पढ़ते हैं और आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. सो इनवर्स प्रोपोर्शन हम किसे बोलते हैं. इनवर्स प्रोपोर्शन ऑकर्स व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस एंड द अदर वन डिक्रीजेस. इसे आप डिटेल वे में ऐसे तरह समझो. हमारा जब कोरोना का केसेस बहुत ज्यादा आ जा रहा था, लॉकडाउन पूरा बंद हो जा रही थी, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, आपका प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. ठीक है, आपके प्राइजेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वहां पे आपका क्या हो रहा था, आपका डिमांड ज्यादा हो रहा था, प्राइजेस आपका बढ़ रहा था ज्यादा. ठीक है, तो ये डिमांड ज्यादा प्राइस आपका बढ़ रहा है, ये आपका हो गया, आपका डायरेक्ट वेरिएशंस का हो गया. ठीक है, इनवर्स में ना जस्ट उल्टा होता है. क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी जस्ट घट रही है, घटते जाती है. ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं. अगर पेट्रोल का प्राइजेस हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, एकदम मैक्स हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, लोग कम कम व्हीकल्स चलाएंगे, ज्यादा दूरी नहीं करेंगे, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी कम हो रही है. एक ऐसे भी समझ सकते हैं आप. जैसे लेट सपोज अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमें जो क्वांटिटी मिल रही है, पहले आपको ज्यादा मिलती थी, इस बार क्वांटिटी हमें कम मिल रही है. तो ये आपका इनवर्स वेरिएशंस का एक एग्जाम्पल्स हो गया. ठीक है, हम और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेट करते हैं इनवर्स वेरिएशंस को. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेफिनेशंस की ओर. इनवर्स प्रोपोर्शन ऑकर्स. इनवर्स प्रोपोर्शंस होता है कब, होता है लेट्स से व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस, जब एक वैल्यू इंक्रीज करती है एंड द अदर वन डिक्रीजेस, दूसरी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है. फॉर एग्जाम्पल, मोर वर्कर्स ऑन अ जॉब वुड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द टास्क. ऑब्वियसली ज्यादा वर्कर होंगे तो टाइम तो रिड्यूस होगा ना आपका, कम वर्कर्स होंगे ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, अगर मान लीजिए एक काम को करने में 5 वर्कर्स लग रहे हैं, ठीक है, अगर उससे ज्यादा 10 वर्कर्स और एक्स्ट्रा आ गए, वही काम आपका 4 दिन में हो रहा था, वही काम आपका 2 दिन में हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम, इस एग्जाम्पल्स में हम समझते हैं कि मोर वर्कर्स, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे जॉब में, ठीक है, वुड रिड्यूस, वो रिड्यूस करेंगे द कंप्लीट, द टाइम टू कंप्लीट द टास्क. ठीक है, टाइम को कंप्लीट करने में, आपका टास्क को कंप्लीट करने में जितना आपका समय लगेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज
द टाइम टेकन बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, टाइम टेकन बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स टू accomplish a piece of work inversely varies as the number of workers at work. This means that the lesser number of workers, the more time taken to finish the work and vice versa. सेम चीजें जो मैंने आपको पहले बताया, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना कम टाइम में आपका वर्क कंप्लीट होगा, और जितने कम वर्कर्स होंगे उतना अधिक आपका समय लगेगा, ठीक है, ये वाइस वर्सा चलता है, ठीक है, जितना कम टाइम उतना वर्कर्स आपको लग रहा है। तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हो गया, जो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Let me clear all my drawings first. Yeah. If you travel a distance at a slower speed, अब क्या कर रहे हो, बहुत धीरे चल रहे हो, the time taken will be increase ना। 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है, आप बस से चल रहे हो, बस क्या हुआ आपका, एकदम मान लीजिए धीरे चल रहा है, एकदम मान लीजिए कुछ अच्छा बस नहीं है आपका, ठीक से डीजल वगैरह नहीं लगा है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ना, जो आपका 1 घंटे में पहुंचना वो आपका 1.5 घंटे लगाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई आपका स्कूल आपका सामने है, 5 किलोमीटर दूर है, या फिर मान लीजिए आपका 10 मिनट्स की दूरी है, ठीक है, आप एकदम धीरे चल रहे हो, तो जो आप 10 मिनट्स में पहुंचते हो वो आप हो सकता है कि हाफ एन आवर लग जाए। तो आपको यही बता रहा है ये एक एग्जांपल कि इफ यू ट्रेवल अ डिस्टेंस एट अ स्लोअर स्पीड, अगर आप बहुत ही धीरे स्पीड में चल रहे हो, द टाइम टेकन विल इंक्रीज, जो टाइम जो आपका टेक कर रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफ यू ट्रेवल एट अ डिस्टेंस एट अ स्लोअर स्पीड, the time taken will increase. Okay, so moving to the next one. Yes, formula की ओर बढ़ते हैं। The inverse relation formula, inverse relation जो formula होती है, helps in representing the inversely proportional relationship mathematically. ये आपको मैथमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है, ठीक है। द इनवर्स वेरिएशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू के। यहाँ पे दो क्वांटिटी की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। डायरेक्ट वेरिएशंस में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट वेरिएशंस या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमने पढ़ा था कि दो क्वांटिटी की रेशियो जो होती है वो हमेशा सेम होती है, बट यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y नहीं, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपका ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, अगर मान लीजिए x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, देन वी कैन राइट इज दैट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। Here it is. Or we can write it as x into y is equal to k, where k is the constant of proportionality, ठीक है, जहां आपका k जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा सेम होती है। ओके, ठीक है बच्चे। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि इफ 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, क्या हो रहा है, 15 व्यक्ति एक काम को करने में 12 दिन लगा रहे हैं। सो हाउ मेनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 6 डेज। जाहिर सी बात है कम दिन के लिए ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का है, इनवर्स वेरिएशंस का है। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग। यस, इसमें सबसे पहला अप्रोच तो आप लगा सकते हो, लेट नंबर ऑफ द मेन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द मेन बी एक्स, ठीक है, जितने मेन की जरूरत पड़ेगी हम एक्स मान सकते हैं। लेस डेज मोर मेंस, मैंने पहले ही बताया था, जितनी कम दिन उतनी ज्यादा व्यक्ति। सो ये जो दोनों क्वांटिटीज है वो क्या है आपके इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आई बात समझ में। इसमें आप देख सकते हैं मैन कितने हैं, 15 है, ठीक है, डेज कितने लगा रहे हैं 12। सो एक्स मैन 6 डेज में कंप्लीट करना है, कितना व्यक्ति लगेगा,
हम लोग जानते हैं दोनों क्वांटिटी जब इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है तो x1 और y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 होती है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 होती है। दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। अगर इसे x पूरा मान लिया जाए और इसे y मान लिया जाए, ठीक है, xn and yn, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड हियर वी गेट x का वैल्यू 30। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो डेज है, सॉरी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज नॉट, इट्स अ मैन। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन जो है वो आपका 30 आ रहा है। सो हियर इट इज 6 2 is 12 and 15 2 is 30. सो 30 आदमी की जरूरत पड़ रही है 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब उससे 2 गुना व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है अगर उसे आधे दिन में कंप्लीट करना है। तो आप समझ जाओ इनवर्स वेरिएशन की आप डायरेक्ट वे में निकाल सकते हो कि अगर आप कुछ काम करवा रहे हो, कुछ बिल्डिंग अगर बन रही है, कितने टाइम्स में आपके बन रही है, तो आप कितना व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप इजिली निकाल सकते हो इनवर्स प्रोपोर्शन में। अगर आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करोगे तो आप इजिली समझ सकते हो। ओके, so let's move to the next one. Yes. If 35 men can reap a field in 8 days, ठीक है, 35 व्यक्ति जो है वो रीप करे फील्ड को 8 डेज में। In how many days can 20 men reap the same field? जाहिर सी बात है जितने कम व्यक्ति होंगे उतना ज्यादा दिन लगेगा। सो ये क्वेश्चन भी जो आपका है वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में आ गया। क्या हो रहा है इसमें आपका, कम व्यक्ति सो लेस मैन मोर डेज। डायरेक्ट वेरिएशंस में क्या हो रहा था, मोर एंड दूसरा क्वांटिटी भी मोर, लेस दूसरा क्वांटिटी भी लेस। इसमें क्या हो रहा है, एक लेस दूसरा मोर, एक मोर दूसरा लेस। सो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके इनवर्स प्रोपोर्शंस में। ओके, सो अप्रोच उसी तरह से सेम ही है। इसमें क्या बोल रहा है आपका, 35 men can reap the field in 8 days. Okay, so 1 man can reap the field in 35 into 8 days, definitely. Okay, less men more days. Okay, now 20 men can reap the field in 35 into 8 divided by 20. Obviously, more men, more days. ठीक है, so 14 days लगा रही है। So 20 men can reap the field in 14 days. इसीलिए 20 men जो है वो रीप करे फील्ड को 14 days। ठीक है, यहाँ पे आपका सेम है, 35 into 8 is equal to 20 men can reap the field in next days. Same thing applied. Okay, so here it is 5 7s are 35 and here it is 5 4s are 20, 4 2s are 8. So nothing but 14 days. So आप यही सेम अप्रोच लगा रहे हो इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, now moving to the next one. या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार। ये अगर आप ऐसे आप ले रहे हो कि सिर्फ 8th क्लास तक ही आपका सीमित है तो ये नॉलेज आपका 8th क्लास तक सीमित नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं। ठीक है, सो दिस नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ये आप बड़े भी इसे देख सकते हैं इस मॉडल को। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। A hostel had provisions for 300 students for 90 days. ठीक है, एक हॉस्टल क्या होता है, प्रोविजंस करता है 90 डेज के लिए। आफ्टर 20 days 50 स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉस्टल छोड़ देते हैं। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट, सेम रेट में फूड कितना लास्ट करेगा, लास्ट कितना करेगा। ओके, सेम रेट पे। सो देखते हैं अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, यस, हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 50 स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट कर देते हैं सो वी गेट 300 minus 50 which is equal to 250. नाउ रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज जो है आपका वो है आपका 90 minus 20 which is 70 days. So one student has provision for 300 into 70 obviously. ठीक है, less man more days.
So 250 students. So 250 students had provisions of 300 multiplied by 70 divided by 250 days. We get 84 days. Same approach है यहाँ पे. Same thing. 300 multiplied by 70 is equal to 250 multiplied by x. हम यहाँ ऐसे ले सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 84 आ जाएगा. सो ये दिस इज अ टाइप ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. Okay. Now, next question. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles. क्या हो रहा है? एक फैक्ट्री को 42 machines चाहिए to produce a given number of articles in 56 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 48 days? कम समय में आपको बनाना है. कम समय में बनाना है तो ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी. So same, it is a question of indirect वेरिएशंस. इसमें क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगेगा आपका? इनडायरेक्ट वेरिएशंस का लगेगा. ओके, सो लेट्स सी. सेम थिंग है. यहाँ पे आपका क्या करना है? नंबर ऑफ मशीन्स कितना है? 42. नंबर ऑफ डेज आपको कितना लग रहा है? 56. सो नंबर ऑफ मशीन्स x है एंड आपको 48 डेज में ही बनानी है. सेम अप्रोच लगाएंगे. सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन. सो 42 मल्टीप्लाई बाय 56, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है. सो x इज इक्वल टू 48. सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 49. सो 49 हमारा यहाँ से आंसर है. ठीक है. सो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि 49 मशीन्स रिक्वायर करेंगे टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज. 48 डेज बहुत ही कम समय में. 56 डेज था पहले तो 42 मशीन्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इस बार 49 मशीन्स की जरूरत पड़ी थी. अच्छा, क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि हाउ मेनी मोर मशीन्स, तो आप डायरेक्ट 49 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 49 माइनस 42 विच इज नथिंग बट 7. सो 7 मोर मशीन्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. इसमें अगर आपको क्वेश्चंस में पूछ दिया तो आप यू विल डेफिनेटली से 7 मोर मशीन्स आर रिक्वायर्ड. ओके, सो ये अप्रोच होता है. Now, next one. 1,200 men can finish a stock of food in 35 days. How many more men should join them so that the same stock may last for 25 days? Same thing मैंने बताया कि more men की अब जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? Let's see. Same one. 12,000 के लिए 35, so x के लिए और 25 है. So आपका दोनों प्रोडक्ट सेम है. So we get here 1200 multiplied by 35 is equal to x into 25. So we get here x is equal to 1680. So more men की कितनी जरूरत हुआ? 1680 minus 1200 which is 480. So क्या हो रहा है इसमें? एडिशनल 480 men की जरूरत हो रही है. ठीक है. Should join the existing 1200 men to finish the stock. It's not stock, it's stock. यहाँ पे एडिशनल जरूरत हो रही है. सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का था. ठीक है. और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एडिशनल मैन रिक्वायर्ड किए हैं टू फिनिश द स्टॉक्स इज 25 डेज एंड इन 25 डेज वो हम एक्स मान लेके कर रहे हैं. ठीक है. किसी भी चीज को आप एक्स वाई जेड वेरिएबल्स वेराई करते आप कुछ भी ले सकते हो. इसमें कोई आपका नहीं है कि आपको जरूरी है कि सिर्फ एक्स मान के चलना. ओके. So let me clear all my drawing first. Yeah. So thank you. This is all about the chapter. ठीक है. इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग जाना. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है. ये एक्चुअली वेरिएशंस है. वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस आर बोथ सेम्स. क्या हो रहा है? पहले में हम लोग देखा कि दोनों रेशियो आपका सेम होता है, कांस्टेंट होता है. एंड इस वाले में इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने देखा कि दोनों प्रोडक्ट सेम हो रहे हैं. ऐसे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कर सकते हैं. मैथमेटिक्स इज ओनली अबाउट डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स. और इससे हम आगे के बारे में जान सकते हैं. ये मॉड्यूल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये आगे आपके
और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप समझ सकते हो। सारे लर्नर्स जो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस पढ़ना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द मॉडल। ओके, होप यू रियली एंजॉयड माय लेसन्स। थैंक यू सो मच।